वेलकम टू बिहार बोर्ड एमसीक्यू वाला। बिहार बोर्ड एमसीक्यू वाला में आपका स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड का जो प्रश्न पूछा गया था 2009 में भूगोल के अंतर्गत उस प्रश्न को करने वाले हैं, जो कि पूछा गया था 28 क्वेश्चन। लेकिन अब जो नया पैटर्न है उसके तहत 35 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी हम आज 28 क्वेश्चन करने वाले हैं और इसको 3 भागों में बांट कर हम चल रहे हैं। भाग ए, जिसमें भूगोल, उद्योग और संसाधन संबंधित प्रश्न को इकट्ठा किया गया है, और भाग जो बी है, पार्ट बी, परिवहन, अर्थव्यवस्था और जनसंख्या के अंतर्गत क्वेश्चन को कुछ को हम डाले हैं। इसके बाद में जो अगला जो भाग है सी, इसमें कृषि, नदियाँ और उद्योग से संबंधित प्रश्न को उसमें डाला गया है। तो आज का पहला प्रश्न करते हैं। आज का पहला प्रश्न है स्लेम संबंधित है। स्लेम संबंधित है। स्लेम किससे संबंधित है? तो लोहा इस्पात उद्योग से, तांबा उत्पादन से, पेट्रोलियम उत्पादन से या सोना उत्पादन से। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए क्या है? इसका सही जवाब है, जो कि किससे संबंधित है? ये संबंधित है लोहा इस्पात उद्योग से। तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। उससे पहले इसका हम एक्सप्लेनेशन जो डाले हैं ये आप पॉज करके आप जरूर पढ़ लेंगे, क्योंकि उस एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो क्या होगा कि अब आगामी जो भी परीक्षा है उसमें जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो इससे आने की संभावना बनी रहती है। तो ये आपको वहाँ पे बेनिफिट पहुँचाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हुबली किस राज्य में? हुबली किस राज्य में है? तो पहला है आंध्र प्रदेश में, दूसरा है ऑप्शन बी में कर्नाटक, तीसरा है गुजरात, चौथा है तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी कर्नाटक क्या होगा? सही जवाब है। हुबली जो है कर्नाटक राज्य में है। अब वहीं पे बात किया जाए कि एक हुगली होता है, तो हुगली है कलकत्ता में, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि हुबली किस राज्य में है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कर्नाटक। ठीक है, अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेनेशन अगेन हम रुक के पढ़ेंगे। उदयपुर किस राज्य में? उदयपुर किस राज्य में? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी हरियाणा में। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए राजस्थान। ऑप्शन ए राजस्थान में। उदयपुर किस राज्य में है? तो राजस्थान में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन अगेन देखेंगे। सिंगरेनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? सिंगरेनी जो जगह है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? सिंगरेनी। ऑप्शन ए कोयला के लिए, ऑप्शन बी लोहा के लिए, ऑप्शन सी तांबा के लिए, ऑप्शन डी हीरा के लिए। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोयला के लिए। ऑप्शन ए क्या होगा? इसका करेक्ट जवाब है, जो कि क्या है? किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। सिंगरेनी किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। नोएडा किस राज्य में स्थित है? नोएडा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी हरियाणा में, ऑप्शन डी पंजाब में। तो नोएडा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है। हालांकि इसको बोलते हैं, अगर अभी के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो नोएडा दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 5 की तरफ चलते हैं। भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक सोना जो मैक्सिमम जो गोल्ड है वो किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड में, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। तो भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक में। कर्नाटक में गोल्ड फील्ड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? कौन सा प्रदूषण है इसके द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? मतलब सबसे ज्यादा बीमारी किस प्रदूषण के कारण होता है? ऑप्शन ए में है ध्वनि, ऑप्शन बी में है जल, ऑप्शन सी में है मृदा और ऑप्शन डी में है वायु। किसके द्वारा सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलता है? वायु के द्वारा। ऑप्शन डी क्या है? इसका करेक्ट है, वायु के द्वारा क्या होता है? सर्वाधिक बीमारियां फैलती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। नागपुर योजना किस परियोजना संबंधित है? नागपुर जो योजना है किस परियोजना से संबंधित है? जल से, सड़क से, वायु से या पाइपलाइन से? इसका सही जवाब क्या होगा? सड़क से। सड़क से, जो कि ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है। नागपुर जो योजना है परिवहन, अगर परिवहन के क्षेत्र की बात करें तो सड़क परिवहन से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जननांगी संक्रमण किसने दिया? जो जननांगी संक्रमण है वो किसने दिया? ऑप्शन ए है मार्शल, ऑप्शन बी है अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी है नोएस्टीन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, जो कि क्या होगा? ऑप्शन डी क्या है? सही जवाब है। अब आप लोग के लिए ये प्रश्न है, जननांगी संक्रमण किसने दिया था? तो ये क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और नहीं तो मैं इसको मैं पिन कर दूंगा कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा खाद्य फसल है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी कॉफी, ऑप्शन डी चुकंदर। इसका सही जवाब क्या होगा? गेहूं। इसका सही जवाब क्या होगा? गेहूं। गेहूं क्या है? खाद्य फसल है। और गन्ना, कॉफी, चुकंदर इस सब की बात करें तो ये खाद्य फसल के कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेंगे। जो प्रमुख खाद्य फसल की बात कर रहे थे, बाकी सब क्या है? नगदी फसल है। अब अगला प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है? कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है? ऑप्शन ए मैदान भूमि, ऑप्शन बी कृष्ट भूमि, ऑप्शन सी पर्ती भूमि और ऑप्शन डी वन। इसका सही जवाब क्या होगा? मैदान भूमि। मैदान भूमि, जो कि ऑप्शन ए क्या है? इसका करेक्ट है। ये क्या है? भूमि उपयोग संवर्ग में मैदान भूमि नहीं आता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है? गोंडवाना जो कोयला है किस राज्य में पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में, मेघालय में, झारखंड में, त्रिपुरा में। इसका सही जवाब क्या होगा? झारखंड में। झारखंड में। झारखंड राज्य जो है ना में गोंडवाना कोयला पाया जाता है। अब इसके साथ में एक और बात बता दे, भारत जो है ना गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक, यहाँ पे पूछ रहा है सबसे बड़ा उत्पादक भारत की बात हो रही है क्या या विश्व की बात हो रही है? तो यहाँ पे विश्व की बात हो रही है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है श्रीलंका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है म्यांमार। इसका सही जवाब क्या होगा? चीन। चीन क्या है? चीन चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अब ये आएगा परिवहन, अर्थव्यवस्था और जनसंख्या के अंतर्गत आएगा। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय, हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है, मध्य पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है गुवाहाटी, ऑप्शन डी हाजीपुर। इसका सही जवाब क्या होगा? हाजीपुर। हाजीपुर, जो कि हाजीपुर अब कहाँ पड़ता है, इसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। ये क्या है? हाजीपुर क्या? पूर्व रेलवे, मतलब कि मध्य पूर्व रेलवे का ये मुख्यालय है। हाजीपुर क्या है? मध्य पूर्व रेलवे का क्या है? मुख्यालय है। मुख्यालय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेडक्वार्टर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? मतलब कि कौन सा जो आयु वर्ग के जो लोग हैं कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? तो ऑप्शन ए में 15 से 25 वर्ष के लोग, ऑप्शन बी में है 15 से 50 वर्ष के लोग, ऑप्शन सी में 15 से 59 वर्ष के लोग, ऑप्शन डी में है 18 से 60 वर्ष के लोग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 15 से 59 वर्ष। 15 से 59 वर्ष के लोग। तो 15 से 59 वर्ग के लोग जो है ज़्यादा कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? जो माउंटेन की बात हो रही है कि माउंटेन में किस तरह की जो बस्तियां है, गांव किस तरह का पाया जाता है? आयताकार, सीढ़ीनुमा या पंखा प्रतिरूपी या तारा प्रतिरूपी। इसका सही जवाब क्या होगा? सीढ़ीनुमा। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर है, जो कि क्या है? सीढ़ीनुमा। तो पर्वतीय भागों में कैसी बस्तियां पाई जाती है? तो सीढ़ीनुमा पाई जाती है। इसका भी एक्सप्लेनेशन हम रुक के पढ़ लेंगे।
अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? सघन, तो सघन बोलते हैं जहां, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डेंस। तो कौन सा जो जगह है जो सघन जनसंख्या वाला होता है? पहला ऑप्शन है भूमध्य रेखीय प्रदेश, ऑप्शन बी है ध्रुवीय प्रदेश, ऑप्शन सी है मरुस्थलीय प्रदेश और ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। तो इसका सही जवाब क्या होगा? दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र, जो कि तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर अब इससे जाने से पहले बता दे, सघन, सघन का अपोजिट होता है विरल, सघन का उल्टा होता है विरल। विरल मतलब कि मरुस्थलीय क्षेत्र क्या होगा? मरुस्थलीय क्षेत्र में विरल जनसंख्या पाई जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या पाई जाती है? विरल जनसंख्या पाई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 18। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? स्वेज नहर किसे जोड़ती है? स्वेज, अब नहर को इंग्लिश में बोलते हैं कैनाल बोलते हैं। स्वेज कैनाल किसे जोड़ती है? तो ऑप्शन ए है हिंद महासागर एवं अरब सागर को, ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को, ऑप्शन सी है भूमध्य सागर एवं लाल सागर को, ऑप्शन डी है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को। इसका सही जवाब क्या होगा? भूमध्य सागर एवं लाल सागर। मतलब भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर कनेक्ट करती है, जोड़ने का कार्य करती है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे और आगे चलते हैं 18 के बाद में 19 पर। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन को क्या कहते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और शॉर्ट में लिखा रखता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी है वियना में, ऑप्शन सी है वाशिंगटन में, ऑप्शन डी है जेनेवा में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जेनेवा में। जेनेवा में, जेनेवा में क्या है? WTO का, विश्व व्यापार संगठन का क्या है? मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मतलब कि क्षेत्रफल बोले तो इंग्लिश में बोलते हैं एरिया, एरिया के लिहाज से पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इसका सही जवाब क्या होगा? राजस्थान। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है? मतलब कि सबसे ज़्यादा डेंस जो जनसंख्या है भारत में कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है बिहार में, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी है त्रिपुरा में, ऑप्शन डी है झारखंड में। इसका सही जवाब क्या होगा? बिहार में। इसका सही जवाब होगा बिहार में। बिहार में क्या है? जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा। अगर पूछा जाए जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? यूपी में। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं, 22 की तरफ। 21 का एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। 22 की तरफ चलते हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 10। इसका सही जवाब क्या होगा? 10। इसका सही जवाब क्या है? 10। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 10 है, जो कि ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम एक स्पष्टीकरण जो दिया गया, एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। रबर किस प्रकार की रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? रबर जो है किस प्रकार की कृषि का उपज है? ऑप्शन ए है रोपण कृषि का, ऑप्शन बी है भूमध्य सागरीय कृषि का, ऑप्शन सी है प्रारंभिक अस्थायी कृषि का, ऑप्शन डी मिश्रित कृषि का। तो इसका सही जवाब क्या होगा? रोपण कृषि का। इसका सही जवाब है रोपण कृषि का। रबर जो है ना रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। रोपण कृषि का ये प्रकार है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। अब नेक्स्ट 24। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी, यहाँ पे सबसे लंबी नदी पूछा, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इसमें ऑप्शन ए में दिया है गंगा, ऑप्शन बी में महानदी, ऑप्शन सी में नर्मदा और ऑप्शन डी में ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही जवाब क्या होगा? गंगा। गंगा। तो गंगा क्या है?
गंगा सबसे बड़ी नदी है भारत की, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है भारत की। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे कि ये 20-25 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। नेक्स्ट, किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? किस महाद्वीप की जो जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। इसका सही जवाब क्या होगा? अफ्रीका। अफ्रीका, जो कि ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है। इसका सही जवाब क्या होगा? अफ्रीका। अफ्रीका की जो जनसंख्या वृद्धि है क्या है? सर्वाधिक है, सबसे अधिक यहाँ की जनसंख्या पाई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता? सोलापुर जो है ना किसके लिए जाना जाता? लोहा इस्पात के लिए, एल्युमिनियम के लिए, सीमेंट के लिए, सूती वस्त्र के लिए। इसका सही जवाब क्या होगा? सूती वस्त्र के लिए। सूती वस्त्र के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। सोलापुर सूती वस्त्रों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अब बिहार में एक सॉल फेमस है, और जो सॉल है कौन से जिला में उसका उत्पादन होता है? उसका नाम आप कमेंट में आप देंगे। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में एक जो प्रसिद्ध जो सॉल है उसका उत्पादन कार्य होता है? अब चलते क्वेश्चन नंबर 27। जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है। जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है कावेरी डेल्टा, गंगा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा। इसका सही जवाब क्या होगा? गंगा डेल्टा। गंगा डेल्टा। गंगा का जो डेल्टाई भाग है वहां पर जूट का उत्पादन क्या होता है? सर्वाधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। पाराद्वीप बंदरगाह किस राज्य में? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही जवाब क्या होगा? उड़ीसा। इसका सही जवाब क्या होगा? उड़ीसा, जो कि ऑप्शन बी हमारा क्या है? करेक्ट है। पाराद्वीप बंदरगाह उड़ीसा में है। तो आज के लिए इतना ही, आज का प्रश्न इतना ही था। और अगर आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है तो इसे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।